ब्राइटनेस, सेट, गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक कोटा। आज की वीडियो लेके आया हूँ डेल G3 के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़े दिन पहले ही एक मैंने लैपटॉप लिया था डेल G3। मैंने आपको शायद बताया भी था इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपने देखा भी होगा। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं एक्चुअली बेसिक क्विक रिव्यू पे थोड़ा फोकस कम करता हूँ, क्योंकि क्विक रिव्यू में हमें इतना अच्छा नहीं पता लगता है। तो फाइनली अब मेरे को इसको लिए को 1.5 मंथ हो चुके हुए हैं। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका मेन फीचर्स कैसे के यहाँ स्पेशली कौन ले क्या कहेंगे उसको हम, किस बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी स्पेशलिटी क्या है और डेल कंपनी के इसमें क्या क्या फीचर्स अपलोड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डेल G3 लेने का मेरे पास एक बहुत मेन रीज़न था। वो ये था कि जो डेल के लैपटॉप्स होते हैं वो हार्ड को और हाई परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जब मैंने लैपटॉप लिया था तब मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी कि मैं HP का ले सकता हूँ, Asus का A17 जो कि इससे ज़्यादा बड़ा था और इससे सस्ता भी था, वो भी ले सकता था। लेकिन मैंने एक डेल प्रेफर किया, क्योंकि इसमें चाहे उसके मुकाबले थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम है, लेकिन जो मेरा मेन काम है, जो मेरे को मेन वर्क चाहिए अपना, वो इस पर बड़े आराम से निकल जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। जबकि Asus का ब्रांड वैल्यू बहुत कम है, वो कुछ टाइम तक अच्छे से काम करता है, उसके बाद लैग करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इसके लैपटॉप के पॉइंट्स पे। तो लैपटॉप की जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी वो है इसकी स्क्रीन। हम उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके स्पीकर्स हो गए या फिर कोई छोटे मोटे माइनर से डिस्प्यूट्स हो गए या डिज़ाइन हो गया, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उस पर मेन काम नहीं होता है। हम हेडफोन्स लगा सकते हैं। अगर हम हार्डकोर गेमर हैं तो हमें डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं होता। जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा सा कम होता ही है, बट इसका डिज़ाइन तो अच्छा है ही है, इसकी डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर एक्यूरेसी, sRGB बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पास एक डेल प्रिसीजन भी था, वो भी ज़्यादा पुराना नहीं था, काफ़ी लेटेस्ट ही था। वो 2018 मॉडल का था। वो उसमें भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी जितनी अच्छी क्वालिटी मेरे को इसमें मिल रही है। इसमें जो आपको कलर एक्यूरेसी मिलेगी डेल की तरफ से वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और देखा जाए तो बाकी जो मॉनिटर्स होते हैं उनके मुकाबले इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप डे लाइट में काम करते हो तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको थोड़ा उसको फुल ब्राइटनेस पे यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके ये 3 घंटे का बैटरी बैकअप तो भी दे देगा। दूसरा मेन पॉइंट आता है इसका कीबोर्ड। गाइस, इसका कीबोर्ड भी बहुत 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 अच्छा है। इसका कीबोर्ड की सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, इसका ब्लू कलर का बैकलाइट कीबोर्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप थोड़ा अंधेरे में काम करते हो या फिर रात को काम करते हो, बेसिकली क्या होता है, आपको आपकी स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन आपको आपका कीबोर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि रूम्स में लाइट ऑफ होंगी। तो जो वाइट कलर की लाइट्स होती हैं वो कई बार आइस में थोड़ा फ्लिकर करती हैं, थोड़ा आइस को डिस्टर्ब करती हैं। बट ब्लू कलर की या फिर सॉफ्ट लाइट्स जो होती हैं वो इतना दिक्कत नहीं करती। तो इसको ब्लू कलर की जो सॉफ्ट लाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आइस में पेन भी नहीं होती और ना ही वो फ्लटर करती है। इसके जो इसका कीबोर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका क्लिक लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका क्लिक लेवल के अंदर आई थिंक सो 1.5 और 6 mm का 1.5 और 6 mm का डिस्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और सच बताऊं तो आई लव टाइपिंग ऑन इट। अगर मैं कोई भी काम होता है टाइपिंग का, मैं अपना फ़ोन को रखता हूँ साइड पे और इसी पे टाइप करता हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इस पर टाइप करके इस पर काम करने का मज़ा ही अलग आता है। इसके की इतने सॉफ्ट और सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसके ये दो जो चीज़ें हैं मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एक इसका कीबोर्ड और दूसरा इसका स्क्रीन। तो बेसिकली बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं। एक 720 पिक्सल का वेब कैम है, नॉर्मल फिंगरप्रिंट रीडर है जिसके साथ पावर बटन भी आता है, और एक ट्रैक पैड है।
अब मैं आपको बताता हूँ, हर एक चीज़ में अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि मैंने इसको लिया था 80,000 में। इसकी जो स्क्रीन है वो 120 हर्ट्स की है, सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बाकियों के मुकाबले। इसका जो स्क्रीन है वो तो मेरे को अच्छी मिल लगी, लेकिन जो उसका वेब कैम है उसमें एक दिक्कत है। जब मैंने उसको परचेज़ किया था 80,000 में, मेरे को लगा था कि इसमें इंटीग्रेटेड विंडोज़ हेलो फीचर होगा, लेकिन इसमें विंडोज़ हेलो फीचर नहीं है। जब मैंने डेल को कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो विंडोज़ हेलो फीचर है वो अब तक डेल के सिर्फ टॉप लाइन सीरीज़ में ही है, जो कि प्रिसीजन और बाकी अल्ट्रा बुक सीरीज़ होंगी, इसमें वो अब तक नहीं आया। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि अगर मैंने 80,000 खर्चे हैं एक लैपटॉप के ऊपर, तो उसमें एक एटलीस्ट 2D फेस रीडर तो होना चाहिए। अगर 3D नहीं है तो 2D तो होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ की जो डिसएडवांटेज है वो है इसका ट्रैक पैड। ट्रैक पैड इसका अच्छा है, शुरू शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं इसको देखता हूँ तो कई बार ऐसा होता है इसका ट्रैक पैड हैंग करता है, बाकी कोई चीज़ नहीं हैंग करती, सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रैक पैड लैग करता है। कई बार आप ट्रैक पैड पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपको लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक के ऊपर जाके करना पड़ेगा। हालांकि बाद में वो ठीक हो जाता है। पहले पहले दिक्कत नहीं आई, लेकिन मेरे को बाद में दिक्कत आई, जो कि ठीक है, नॉर्मल है, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं। अगर कंपनी इस पर थोड़ा ध्यान दे, इसका आई थिंक सो ट्रैक पैड के ड्राइवर में कुछ दिक्कत है। ट्रैक पैड के सॉफ्टवेयर पर अगर कंपनी थोड़ा ध्यान दे तो वो अपडेट में ठीक हो सकती है, कोई ऐसे हार्डवेयर की दिक्कत की बात नहीं। और एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, जब मैंने लैपटॉप लिया था तो मैं सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इसके प्राइस की तरफ गया था। एक्चुअली मैं पहले गया था डेल के एक्सक्लूसिव शोरूम में। एक्सक्लूसिव शोरूम में मेरे को ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था, नियर अबाउट 3,000 एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू द डीलर्स। तो मैंने एक डीलर से बात की, उसको मैंने सारी स्पेसिफिकेशन व्हाट्सएप करके बता दिया और उसने मेरे को प्राइस बता दिया 3,000 लेस पे। तो मैंने उसके पास जाके परचेज़ भी कर लिया, सब कुछ सेटअप हो गया, पेमेंट होगी। उसके बाद जाके पता लगा था कि इसमें MS ऑफिस नहीं है, जबकि अगर मैं डेल के एक्सक्लूसिव स्टोर से लेता तो मेरे को MS ऑफिस 2019 लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता, लेकिन इसमें MS ऑफिस मेरे को अलग से लेना पड़ा। अगर देखा जाए तो MS ऑफिस 6 और 7,000 का आता है। अगर मैं वहाँ से लेता तो मेरे को 3-4 हज़ार में बचते, और मेरे को लगा था कि मेरे 3-4 हज़ार एक्सपेंसिव है वो आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि डीलर्स जो होते हैं वो आपको मेन चीज़ें दिखा देंगे, i5 i7 राइजन प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड ये, रैम इतनी है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें होती हैं वो डीलर्स नहीं बताते जानबूझ के, क्योंकि उनको अपना पिछला स्टॉक निकालना होता है। जो MS ऑफिस आया था वो नए स्टॉक में आया था, मॉडल सेम ही था, लेकिन उसका न्यू प्रोडक्ट में आया था, न्यू प्रोडक्शन में आया था। तो उसने अपना पिछला स्टॉक निकालने के लिए मेरे को ये दे दिया। चलो, मेरे को अलग से लेना पड़ा बाद में MS ऑफिस, कोई बात नहीं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लें, स्पेशली एक लैपटॉप लें, तो MS ऑफिस उसको बोलें कि मेरे को लाइफ टाइम गारंटेड ओरिजिनल लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ही चाहिए। कई डीलर्स क्या करते हैं, आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल जो होता है वो लॉगिन करके दे देंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है। 30 डेज़ के बाद जब दिक्कत आ जाती है तो कहता है कि सर हमारी कोई गलती ही नहीं, इसमें आता ही नहीं है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, ऐसा बहुत बार होता है, डीलर्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इसकी एक चीज़ और थोड़ी सी डिसएडवांटेज वाली है, शुरू में नहीं पता लगेगा आपको शायद, इसके जो आपको साइड शार्प्स हैं, इसके साइड शार्प कट्स जो हैं, जैसे ये एजेस हैं, ये यहाँ की तरफ या इस तरफ, ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं। ये कई बार हाथ में लगते हैं, हालांकि मेरे जो हैंड्स हैं थोड़े से हार्ड हो चुके हैं, तो इतने कट्स नहीं खाते मेरे हैंड्स। लेकिन अगर आपके हैंड्स सॉफ्ट हैं, या फिर आप एक लेडी हैं या गर्ल हैं, आपके हैंड्स सॉफ्ट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़े से शार्प होते हैं, कट्स तो नहीं पड़ते लेकिन फिर भी काफ़ी शार्प होते हैं ये। और अगर आप कोई भी लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसके डिज़ाइन में।
आपको ये दिख रहा होगा कि लैपटॉप है, ये सेंटर हिंज है इसकी, इसके साइड्स पे हिंज नहीं है, इसके सेंटर हिंज है, जबकि कुछ लैपटॉप्स में साइड पे हिंज होती है। लेट मी शो यू। ये देखिए, जैसे इस लैपटॉप के साइड्स पे हिंज है और अब इस लैपटॉप के सेंटर पे हिंज है। तो जब आप लैपटॉप लेंगे तो आपको ऐसा केवल लगेगा कि सेंटर हिंज लेनी चाहिए कि साइड हिंज लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो सेंटर हिंज होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जो साइड हिंज होती है ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसकी जो पकड़ होती है स्क्रीन के ऊपर वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, लैपटॉप को ओपन करते हैं यहाँ साइड से, यहाँ साइड से ओपन करेंगे, साइड से ही क्लोज करेंगे। ये देखिए, अभी यहाँ से उठ रहा है ये लैपटॉप साइड से, जबकि लैपटॉप को ओपनिंग स्टाइल ये है। लेकिन हमें कई बार आदत होती है, हम साइड से उसको पकड़ते हैं और साइड से ही इसको ओपन करते हैं। तो सेंटर हिंज होती है वो इस केस में टूटने का डर रहता है उसका, कि वो टूट जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अगर तो उसकी सेंटर हिंज बहुत चौड़ी है, एक वाइड है, तो लें। अगर अदरवाइज़ क्या होता है, कईयों की छोटी होती है, सही HP पवेलियन 15 है, इसकी सेंटर हिंज है वो बहुत छोटी है देखने में, आपको पता लगा होगा छोटी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये HP पवेलियन 16 है, इसकी हिंज बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप इसके साइड्स हिंज में देखें तो साइड हिंज और सेंटर हिंज एक जगह मर्ज की गई है, एक बहुत बड़ा सेंटर पे हिंज बना दी है। और ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि अगर साइड हिंज है, 2 हिंज लगी हुई हैं उसके, तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, उसके स्क्रीन पे कोई फ्लैक्स नहीं आते। स्क्रीन पे फ्लैक्स तब भी आते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी ने स्क्रीन में क्वालिटी क्या डाली है। एसूस के जो लैपटॉप्स हैं, उसके कुछ लैपटॉप्स में मेटल गार्ड यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से वो जल्दी फ्लैक्स नहीं खाते। लेकिन HP और डेल के लैपटॉप्स में प्लास्टिक यूज़ की गई है, जिसकी वजह से वो हैंज खा जाते हैं। जैसे भी ये देखिए, इसके फ्लैक्स बहुत ज़्यादा हैं, पहले वाले के थोड़ा कम है लेकिन फिर भी हैं इसके फ्लैक्स काफ़ी। तो ध्यान से लें, चाहे सेंटर हिंज हो चाहे साइड हिंज हो, फ्लैक्स एक बार उसके देख के लें कि फ्लैक्स कैसे किए हैं। बाकी अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं इस लैपटॉप की, तो इस लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। HP और Asus की इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने उसके देखे थे। उसके सेंटर पे अगर आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हो तो उसकी स्क्रीन थोड़ी, उसके जो कीबोर्ड्स हैं प्रेस हो जाते हैं, इसके नहीं होते। और एक बात और, जो HP का पवेलियन 16 है उसकी स्क्रीन हिंज बहुत ज़्यादा वीक है। जो HP पवेलियन 16 है उसकी जो स्क्रीन गार्ड है, जो उसके पीछे का स्क्रीन पैड है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। अभी आप देखिए, ये इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। जबकि अगर ये HP ओमन या HP पवेलियन होता तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। HP ओमन में तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, काफ़ी लोगों ने इसका डाला है HP ओमन में, कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है HP ओमन की, उसका प्लास्टिक बहुत हल्का है। तो आप एक बार देख के लें जो भी लेंगे। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन होती हैं, तो कोई भी ले तो देख के ही लेगा। तो गाइस, कोई भी लैपटॉप परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो HP पवेलियन हो, चाहे वो Asus का टफ सीरीज़ हो, चाहे वो डेल का एलियनवेयर सीरीज़ हो, या कोई भी सीरीज़ हो। कोई भी लैपटॉप परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट होती है आपकी नीड। अगर आपको नीड है गेमिंग लैपटॉप की, आप तो गेमिंग लैपटॉप की तरफ ही जाएं। जब आप मार्केट में जाएंगे आपको लगेगा कि हाँ भाई, गेमिंग लैपटॉप के साथ अच्छा डिज़ाइन भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए। तो वो सब ना देखें, अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो चीज़ पे फोकस करें। अगर उसके साथ कुछ अलग से आ रहा है तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नीड को बढ़ाई जाएंगे एक्सेस में विदाउट एनी रीज़न, उतनी ज़्यादा वो बढ़ती जाएगी। अगर आप जस्ट 5000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 70,000 में जो आपको लैपटॉप मिले, वैसे 75 में 2-3 लैपटॉप और अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो आप अपनी नीड के ऊपर जाएं कि आपको कितना स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपको कितने साल चलाना है उसको, तो आप उसके ऊपर जाएं। ज़्यादा इसको इसको मत देखें कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को उसका डिज़ाइन चाहिए, मेरे को RGB चाहिए, मेरे को उसके अंदर हैवी हार्डवेयर भी चाहिए, तो इतना मत देखिए। तो इसका चौथा एडवांटेज ये है, इसका डेल का G7 की फीचर।
जो इसका डेल का G7 की फीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके जैसे आप प्रेस करते हो तो ये एलियन वेयर मोड में चल जाता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आती है, इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसमें जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपको परफॉर्मेंस मिलती है गेम की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपको बता दूं, जो इसके थर्मल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप विंटर्स में इसके थर्मल्स को यूज़ करते हैं, विंटर्स में यूज़ करते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप समर्स में, स्पेशली समर्स में अगर आप इसको यूज़ करते हैं एक हैवी गेमिंग के लिए, जस्ट लाइक पबजी, फोर्टनाइट और भी बहुत सारी हैवी गेम्स हैं जो इनसे भी हैवी हैं, या फिर हैवी ग्राफिक्स पर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आपको एक नॉर्मल से कूलिंग पैड की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बी लव्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आगे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है। अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर अपडेट्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का मेरे पर्सनल हैंडल का भी लिंक है। अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन के लिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। रुको जरा, सबर करो। एक मिनट, कुछ